आज नहीं कल करूँगा। अपने आज के काम को कल पर टाल देना इंसान की फितरत होती है, लेकिन हर इंसान नहीं, क्योंकि एक कामयाब इंसान में और एक हारे हुए इंसान में एक फ़र्क होता है। एक कामयाब इंसान अपने आने वाले कल के लिए अपने हर काम को आज करता है, और एक हारा हुआ इंसान अपने आज के काम को कल पर टाल देता है, वो कल जो उसकी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं। लोगों को कहते सुना होगा, जिस दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा। मुबारक हो, आपका वक्त आ चुका है, और अगर आपने इस वक्त का सही इस्तेमाल किया तो आने वाला दौर भी आपका होगा। ये वक्त हर उस बच्चे का है जिसने नीट का फॉर्म भरा है, क्योंकि उन सब में एग्ज़ाम में टॉप करने की काबिलियत है, लेकिन टॉप तो कोई एक ही करेगा, और टॉप वो करेगा जो अपने कल के काम को आज करेगा। टॉप वो करेगा जो अपनी नींद की कुर्बानी अपने आने वाले कल पर करेगा। टॉप वो नहीं करेगा जो अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय मोबाइल पर वेस्ट कर देता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या इस बार आपका नीट में सिलेक्शन होगा? इस बार आप नीट में कितने मार्क्स स्कोर करोगे? और इस सवाल का जवाब आपको इस बेसिस पर नहीं देना है कि अभी तक आपने कितनी मेहनत की है। इस सवाल का जवाब आपको इस बेसिस पर देना है कि अब आप कितनी मेहनत करोगे, क्योंकि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या किया है, लेकिन फ़र्क इससे ज़रूर पड़ेगा कि अब आप क्या करोगे। तो बताओ, कर पाओगे इतनी मेहनत कि नींद में देखे उस सपने को सच कर सको? और अगर कर सकते हो और यकीन है अपने आप पर भरोसा है, तो आज से ही नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दो। और डॉक्टर साहब कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, और अपनी शान में डॉक्टर लगाना मत भूल जाना, क्योंकि यही तो आपका आने वाला कल है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन नहीं लगता तो मन लगता कहाँ है? असल में ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत ही चंचल है, बहुत ही कामचोर है, बहुत ही आलसी है। ये कभी वहाँ नहीं जाता जहाँ मेहनत करनी पड़ती है। ये हमेशा वहाँ जाता है जहाँ आराम हो, जहाँ कोई टेंशन ना हो, जहाँ मौज ही मौज हो। और पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया, आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा, पूरा दिन पढ़ूंगा, तो ये जो आपका मन है ना, ये 1000 कोशिशें करेगा आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने की। जब कुछ देर पढ़ के आप थक जाओगे तो ये आपका मन ही है जो आपसे कहेगा थोड़ी देर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी देर दोस्तों से बात कर लेते हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं। और ये थोड़ी देर कितनी देर में होता है ये तो आप बखूबी जानते हो। जब रात को पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो ये मन ही है जो कहता है अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। और सुबह क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन कुछ लोगों में कुछ कर गुजरने का इतना जुनून होता है कि उनका मन भी उनके इशारों पर नाचने लग जाता है। ये मन हमेशा आपको उन चीज़ों से दूर रखता है जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज इन मुश्किलों का सामना नहीं किया तो शायद ज़िंदगी में कुछ ना कर पाओ, क्योंकि हमारे रास्ते की ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, ज़िंदगी जीने का सही सबक सिखाती हैं। और जो सपना आपने देखा है, जिस मंजिल की चाह में निकले हो, उसका रास्ता बहुत सी मुश्किलों और तकलीफ़ों से होके गुजरता है। तो साहब, मंजिल को जीतने से पहले अपने मन को जीतना होगा। पितामह भीष्म ने कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है, और जो मन भूमि में जीता वो रणभूमि तक जाता है। तो बताओ, जीत पाओगे अपने मन से? अगर जीत सकते हो तो फूंक दो आज युद्ध का बिगुल और कर लो तैयारी अपने जीत की, क्योंकि अब किसी में इतना दम नहीं जो तुम्हें रोक सके।